ये स्वाभाविक विषय हैं जो मन के आसपास हर पल रहते हैं। कुछ हैं जो प्रिय हैं, जिनमें अपनत्व है, वे सुख के कारण हैं, इसलिए उनमें आसक्ति है, राग है। उनमें भौतिकीय आर्थिक अनुकूलताओं के संकेत छिपे हैं, इसलिए वे महनीय हैं, संघरणीय हैं। और कदाचित वही हमारी अभिप्साओं में, आकांक्षाओं में, अभिलाषाओं में अभिप्सित हैं, अभिलषित हैं। जो अप्रिय है वह अंतःकरण को मान्य नहीं, वह मन को स्वीकार्य नहीं। अप्रियता का कोई कारण होता है और वह कारण बड़ा चुभन भरा होता है, उसमें एक अज्ञात शूल जैसा होता है, कांटा जैसा होता है। तो जहां मन के पास एक विषय है प्रियता का, वहीं एक विषय है अप्रियता का। जो प्रिय विषय है वही ग्रहण करने योग्य है, उसी के प्रति संग्राहक और संचयी बुद्धि है। भंडारण की प्रवृत्तियां प्रियता के कारण हैं। और जो अप्रिय है उसका परिहार, प्रतिकार, उसके प्रति प्रतिशोध अथवा उससे विलगता और सर्वथा उससे दूरी बनाए रखना चाहता है मन, और उसे त्याज्य मानता है। मन भले ही उसे त्याज्य माने, मन उसे स्वीकार न करे, उस अप्रिय वस्तु, व्यक्ति, पदार्थ, दृश्य, घटना को, पर फिर भी मन के आसपास बहुत कुछ वैसा रहता है भारी मात्रा में जो अप्रिय होता है। उस अप्रियता में ही प्रतिकूलता, द्वेष, दुख, द्वंद्व, अवसाद और वही हमारी चिंता का कारण भी होता है। इसे मन के पास ये स्वाभाविक विषय हैं, प्रियता, अप्रियता। जगत में ये दो विषय बड़े स्वाभाविक हैं, हेयता, उपादेयता। कुछ हेय है और कुछ उपादेय है। चिंतन की तुला पर तोला जा सकता है कि जो हेय है वो ग्रहण न किया जाए। उपादेय जो है, जो हितकर है, सुखकर है, जिसके मूल में बड़ी उन्नति छिपी है, इसलिए यहां दोनों तरंगे विद्यमान हैं, नकारात्मक ऊर्जा और सकारात्मक ऊर्जा। ध्रुव दो हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। दिवस, रात, सप्ताह, पक्ष, मास, अयन, संवत में काल का चक्र घूमता रहता है। 27 नक्षत्रों पर, 12 राशियों पर, 7 दिनों पर काल का शासन है।
घूमता रहता है, एक धुरी काल की घूमती रहती है। हो सकता है कि चींटी बहुत तेज न चल पाती हो, बहुत तेज न दौड़ पाती हो, पर अगर वो कहीं घूमती चक्की पर बैठी है, चक्र पर बैठी है, तेजी से घूमते हुए चक्र पर, तब वो बहुत तेजी के साथ पदार्थों की परिक्रमा कर सकती है। बहुत तेजी के साथ वो वहां पहुंच सकती है जिसकी उसने कल्पना भी न की हो। किसी तेज चक्र पर अगर वो बैठी है, घूमती चक्की पर अगर वो बैठी है, तो बहुत तेजी के साथ वो कुछ पल भर में ही परिक्रमा करते हुए वहां पहुंच सकती है जहां से वो घूमी थी, और वो फिर सोचे उससे पूर्व में वो फिर वहां पहुंच जाएगी, और वो ये सोचे कि मैं यहां थी अभी, फिर वहीं पहुंच जाएगी, क्योंकि वो चक्र इतनी तेजी से घूम रहा है। काल का एक चक्र है। यहां कुछ चीजें ऐसी हैं जो समझी जाननी चाहिए। काल, कर्म, स्वभाव, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति, जाति, आयु, प्रारब्ध, भोग, भाग्य। अरे कब समझोगे ना? ये समझने लायक वस्तुएं हैं, इन्हें समझिए ना, ये क्या है। काल, कर्म, स्वभाव, गति, मति, गुण, धर्म, ये पूरी प्रकृति, तन्मात्राएं, तत्व, महतत्व, देह, ये जाति, आयु, प्रारब्ध, भोग, भाग्य, इन्हें समझना चाहिए। इनके अर्थ हाथ लगे तो जीवन के मायने हाथ लग जाएंगे, जीवन के प्रति दृष्टिकोण बदल जाएगा, परसेप्शन बदल जाएगी। एक परसेप्शन जो है जीवन के प्रति, जो दृष्टिकोण है वो बदल जाएगा। बड़ी सीधी बात है, नजर बदली तो नजारे दिखेंगे। नजारे का अर्थ है बहुत सुंदर दृश्य। एक बार नजर बदली आपकी तो नजारे हैं यहां, बहुत कुछ है यहां जो जानने लायक है, बहुत कुछ ऐसा है जो सीखने लायक है, बहुत कुछ ऐसा है यहां जो करने लायक है। अगर प्रखरता नहीं है, हमें बहुत सक्रियता नहीं है, हम बड़े गंभीर नहीं है, तो जानने योग्य जो है, जो सीखने के योग्य है, अथवा जो करने के योग्य है, उससे हम वंचित रहते हैं। और ये लाभ नहीं है, हानि है। जीवन की बड़ी हानि या जीवन में बड़ा ह्रास क्या हो सकता है कि जब जीवन के सत्य को न जान पाए, भोग, भाग्य, गति, मति, गुण, धर्म, प्रकृति, काल, कर्म, स्वभाव, जाति, आयु, भोग, प्रारब्ध, अगर ये कुछ समझ में नहीं आया तो हम सतह पर हैं, और सतह पर सीपियां होती हैं, मोती नहीं। सतह पर केवल सीपियां होती हैं, और सीपियां इकट्ठी करते रहे हम, बालू में ही घूमते रहें, हम तरंग और लहरों के आसपास ही रहें, हम भीतर न जा सकें, तो यह हानि होगी। इसे साधना में सक्रियता लाएं हम। साधना क्रियात्मक हो, प्रयोगात्मक हो, जड़ न हो, वो केवल नियमों के निर्वहन तक सीमित न हो कि साधना तो है पर नियमों के निर्वहन तक सीमित है, वो परंपराओं की पूर्ति तक सिमटी हुई है, वो केवल दिया बाती स्तुति और कुछ चालीसा और कुछ स्वाभाविक उपवास प्रार्थनाओं तक है। वो इतनी सीमित सी न रहे साधना, सक्रिय बने, प्रयोग धर्मा बनिए, साधना में चैतन्यता लाइए, प्रखरता लाइए, वो त्वरित परिणाम लेकर आए, वो परिणाम पैदा करे।
इसे वो तेजी से घूमती हुई चींटी जो एक पल पहले वहां थी और फिर कहती है मैं इतना घूम कर फिर वहीं हूं और फिर घूमकर वहीं हूं मैं। तो मन एक बार उस ऑर्बिट में पहुंचे, उस कक्षा में पहुंचे जहां गुरुत्व का आकर्षण नहीं है। गुरुत्व का आकर्षण, एक आकर्षण, धरा पर एक आकर्षण तो है, भारी आकर्षण है धरती पर। धरती का आकर्षण ऐसा है, बार बार यहां आता है जी, बार बार आता है यहां, बार बार जन्म लेता है। पुनरपि जन्म पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम यही संसारे खलु दुस्तारे। यहां से मुक्त कौन हुआ? देह त्याग कर भी फिर यहां व्यक्ति लौटा है। देही तो बदली, काया ही तो बदली है, एक शरीर ही तो मिट गया है, वो भस्म विभूति राख बन गया है, लेकिन फिर से यहां पहुंचे। पुनरपि जननी जठरे शयनम, फिर से यहां पहुंचे। क्योंकि जो वासनाओं की रज्जू है, जो पकड़ है, जो आकर्षण है, फिर यहां बुलाता है, फिर से यहां ले आता है, बार बार यहां ले आता है हमको। ये बड़ी बात है कि उससे मुक्त हो हम। अरे वो तो मनुष्यों की बात छोड़ो, ईश्वर को आकर्षित करता है इस धरती का आकर्षण। वो स्वयं कहता है धर्म की संस्थापना करने के लिए, परित्राणाय साधुनाम विनाशाय च दुष्कृताम। अरे अर्जुन संभवामि युगे युगे, मैं फिर आऊंगा, मैं फिर से लौट कर आऊंगा यहां, बहुत से रूपों में आऊंगा मैं, अरहंत बनकर, बुद्ध बनकर, तीर्थंकर बनकर, तथागत बनकर, आचार्य बनकर, बड़ा अवतार लेकर, कभी राम बनकर, कभी श्याम बनकर। चले आना प्रभु जी चले आना, उन्हें फिर बुलाते रहते हैं। क्योंकि जो हमारे दुख दारिद्र हैं, जो दैन्य हैं, जो हमारी चिंताएं हैं, वो बड़ी भौतिकीय हैं, वो इतनी स्थूल है कि आप भी स्थूल रूप लेकर आना, सीता साथ लेके, अकेले नहीं, राधा साथ हो, त्रिशूल साथ लेके। हमारे दुख किस प्रकार के हैं? तो जो बहुत भौतिक दुख हैं, जो स्थूल दुख हैं हमारे, प्रपंच प्रसूत जो दुख हैं, प्रपंच माने ये संसार, तो इस प्रपंच से जो पैदा हुए दुख हैं, ये जो प्रपंच है जगत, इस जगत के जो दुख हैं, जागतिक, भौतिक, सांसारिक, ये दुनियावी जो दर्द है, जो ये सांसारिक और जो भौतिकीय हमारे कष्ट हैं, वो जादू की छड़ी से नहीं मिटाते, वो स्वयं आते हैं, तो वहीं बैठकर नहीं, वो यहां आते हैं। इसलिए कभी आपको अगर प्यास लगी हो तो आप ये नहीं कहते कि मैंने सपने में नदियाओं का बड़ा नीर देखा और वो नीर मेरी प्यास मिटा देगा। सपने का जल जागृत अवस्था की प्यास मिटा नहीं सकता। एक और बात है, सपने में प्यास लगी हो तो सिरहाने रखी सुराही का जल उसे नहीं मिटा सकता, भले ही बहुत निकट में जल है आपके। स्वप्न की जो प्यास है, सपने की जो प्यास है, सपने की प्यास तो सपने के जल से मिटेगी, या तब मिटेगी जब आंख खुलेगी। हो सकता है कि सपने की प्यास झूठी हो, एक मिथ्या प्यास हो, आप प्यासे ना हो और सपने में प्यास लगी है, सपने में भूख लगी है। सपने की जो भूख है वो साची भूख नहीं होती, वो सचमुच की भूख नहीं है, पर हां भूखे तो हैं आप सपने में। स्वप्न की भूख है, स्वप्न की प्यास है, स्वप्न का दुख है, लेकिन वो कब मिटेगा? वो स्वप्न के ही किसी उपकरण से, स्वप्न के ही किसी साधन से, स्वप्न की किसी वस्तु से वो ठीक होगा। ठीक वैसे ही जो जागृत अवस्था का दर्द है, जो जागृत अवस्था के दुख हैं, वो जागृत अवस्था में भौतिकी उपायों से ही दूर होंगे, भौतिकी उपायों से। इसे साधना में गतिरोध न रहे, एक चिंतन का गतिरोध, एक विचार का जो गतिरोध है, बड़ा गतिरोध है। गतिरोध नहीं रहना चाहिए, गतिरोध कहते रुक जाना, ठहर जाना। जैसे आप चल रहे हैं, गतिमान हैं, वैसे ही साधना गतिमान रहे आप में,
और बहुत तेजी से चले, वो तेजी से, जितनी तेजी से काल चक्र घूम रहा है उतनी तेजी से चले। एक सच ये है कि जब जीवन के प्रति गंभीरता आती है, जब आंखें खुलती हैं, जीवन का सच हाथ लगता है, तब ये जीवन बहुत थोड़ा सा अनुभव होता है। किसी के प्राण निकल गए, वो यम के पास पहुंचा, यम ने उसे देखकर वंदना की और कहने लगा, यमराज, अरे प्राणी, तुझे देखकर प्रणाम करने का मन हो रहा है, पैर छूने का मन है, तेरी प्रदक्षिणा कर लूं, हद है तेरी श्रेष्ठता की, पाद्य पूजा कर लूं। पाद्य, पाद्यम, अर्गम, आचमनियम, तेरे चरण छू लें। अति श्रद्धा में चरण स्पर्श करने का मन होता है। ओम पाद्योर पाद्यम समर्पयामि, हस्ते अर्घम समर्पयामि, मुखे आचमनियम, सर्वांगे स्नानम। ये सारी क्रियाएं जल के बिना नहीं होती। मन हम आर्द्र हो जाएं, तरल हो जाएं, गीले हो जाएं, आंखें गीली हो रही हैं, हाथ गीले हैं, जल में गीलापन है, पग पखार रहे हैं, आंखें गीली गीली सी हैं, बहुत तरल हैं। ये इमोशंस में ऐसा होता है। जब बहुत हमारे भीतर भावनाएं घुमड़ घुमड़ कर आती हैं, तब हम बहुत गीले गीले सीले सीले से हो जाते हैं। तो वो कहता है, तेरे दर्शन से बहुत गीलापन उतर आया है और तू यहां मेरे लोक में पहुंच गया, यम लोक में। मैं तुझे एक बार प्रणाम जरूर करूंगा, तेरे पैर छूंगा। यमराज ने कहा कि एक बार तेरे पग पखार लूं और फिर एक और काम कर, मुझसे वरदान भी मांग ले। तो एक बार वरदान मांग ले मुझसे। तो उसने कहा, वरदान देना हो तो मुझे फिर से जीवन दे दीजिए, वरदान ही देना हो तो मुझे फिर से वो काया लौटा दो मेरी, जिस काया से मैं विलग हुआ हूं, अलग हुआ हूं। काया कहीं पृथक है, मैं कहीं पृथक हूं। अब मैं यहां हूं, देह वहां पड़ी है, इसे फिर से मेरी देह मुझे लौटा दीजिए। तो यमराज ने कहा कि ना ना ना, ये असंभव है। उसने कहा, इसे संभव कीजिए। उसने कहा, नहीं, ये असंभव है, तू एक और वर मांग ले, कुछ पूछना है तो और पूछ ले, ऐसी महंगी चीज, कोई बड़ी चीज, ये तो नहीं हो सकता। तो उसने कहा, फिर यही पूछना था कि आपके मन में प्रणाम करने की भावना, पैर छूने की कामना, मेरा वंदन करने की भावना, मुझे वरदान देने की अभिलाषा क्यों पैदा हुई? बोले, ये मैं नहीं जानता, ये मैं नहीं जानता कि ये सब क्यों हुआ है। बोले, इसलिए हुआ है कि मरने से कुछ महीने पहले ही सत्संग में जाना शुरू किया और मेरे विचार बदले, मेरी भावनाएं बदली, पूरा जीवन बदल गया, एक रूपांतरण हो गया। जब जीना सीखा तो प्राण छूट गए। जब जीना सीखा था, जब होश आया था कि कैसे जिए, और सच मानिए ये कला तो है कि जिए तो कैसे जिए। अब ये दो चीजें हमारे आसपास अटकी रहे, प्रियता अप्रियता। ये प्रिय है, ये अप्रिय है, ये है, ये उपादेय है, ये ग्राह्य है, ये अग्राह्य है, ये सूची है, असूची, आत्म अनात्म है। इसी में उलझे रहते हैं हम तो। जो परमहंस हैं, ये परमहंस संहिता है, जो परमहंस हैं वो इनसे जरा ऊपर उठकर होते हैं। और थोड़ा सा जब ऊपर आप उठ जाते हैं तो सब चीजें छोटी छोटी दिखने लगती हैं। जिन लोगों ने वायुयान आदि की यात्राएं की हैं, चॉपर हेलीकॉप्टर में जो बैठे हैं, उन्हें ये सब चीजें दिख रही होती हैं, क्योंकि वो बहुत ऊंचे नहीं उड़ रहे होते, उन्हें सब दिख रहा होता है। पर किसी बड़े यान में बैठे हों तो फिर धरती ढक जाती है, बादल और धरती कुछ नहीं दिखाई देता, एक आवरण बादल उसे ढक लेते हैं। एक बार जब ऊपर उठोगे, इस आकर्षण से, देह के आकर्षण से जो एक बार ऊपर उठा, उसे बहुत बड़ा आनंद मिला है। यही पुरुषार्थ है। जो देह का आकर्षण है, जो देह अध्यास है, बड़ा एक पुरुषार्थ है उससे मुक्त होना, देह अध्यास से। महाराजा मनु के दूसरे पुत्र प्रियव्रत ने प्रियता का व्रत लिया कि हर चीज प्रिय है, कुछ भी अयोग्य नहीं, कुछ अमान्य नहीं, कुछ बेकार नहीं।
देखने चलोगे दोष बहुत मिलेंगे। यहां दोष कम नहीं है, दुर्गुण कम नहीं है, विकार विकृतियां कम नहीं है। जो नश्वर पदार्थ है स्वाभाविक है उसमें विकार है। वो तो भला हो प्राणों का कि प्राण है काया में इसलिए ये चल रही है। एक बार प्राण निकले तो ये पदार्थ अपूज्य है। भला हो प्राणों का कि प्राण है तो ऊर्जा है, ऊष्मा है, चैतन्यता है। प्राण निकल जाए, कई बार तो बहुत शीत काल में, अति शीत में, भयानक जब शीत होता है तब प्राण निकल जाते हैं किसी के, तो कंबल ओढ़ के उसके आसपास लोग बैठे हैं भोर की प्रतीक्षा में। भोर निकले तो इसका संस्कार करेंगे काया का। सम्मान के लिए उस काया को उघाड़ कर नहीं रखते, नग्न नहीं लेटाते, खुद कंबल में लेटे हैं और मुर्दे के ऊपर भी कंबल है। लेकिन एक चमत्कार देखना, भोर में जिसमें लिपटे बैठे हैं कुछ प्राणी कंबल में, वो तो कंबल गर्म है, लेकिन मुर्दे पर जो कंबल पड़ा है वो ठंडा है। उतना ही ठंडा, जितना मुर्दा ठंडा है उतना ही ठंडा कंबल है, उसमें ऊर्जा नहीं है। कुछ लोग कहते हैं बड़ा गर्म कंबल है। अरे गर्म कंबल नहीं है भैया, आपकी गर्मी आपको लौटा रहा है कंबल, आपकी ऊष्मा को सहेज के रख रहा है कंबल। ये जो ऊनी वस्त्र है ये आपकी ऊष्मा ऊर्जा को संग्रहित करके रख रहा है, उसे बाहर नहीं जाने दे रहा, उसे आपकी गर्म सांसों को इकट्ठा कर रहा है, आपकी ऊष्मा को सहेज के रख रहा है, फिर आपको लौटा रहा है वो। फिर आपको इतना ईंधन भीतर तप रहा है हमारे इस देह में। ये प्राण है तो चैतन्य है, प्राण एक बार गए तो ये अपूज्य है, फिर इसमें कुछ नहीं। और चूंकि प्राण है इसमें, चेतना है इसमें, इसलिए ये वंदनीय है। जिसमें ईश्वर के अंश हैं वो वस्तु अविनाशी है, चेतन है, अमल है, सहज है, सुख राशि है। ये रामायण कहती है। ईश्वर अंश, जीव अविनाशी, चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। ये आपकी पहचान है, आपका परिचय है। हम कौन हैं? हम चेतन हैं, जड़ नहीं है। चेतन, अमल, सहज, सुख राशि। अपने स्वरूप का ज्ञान ही नहीं हुआ कभी। अच्छा, आस्था हमारी इतनी प्रचंड है कि हर गोल मटोल कंकर में शंकर हमें दिखाई देता है। गोल मटोल शालिग्राम में हमें जगन्नाथ और द्वारिकाधीश, राम श्याम, बदरीश दिखाई देते हैं। शालिग्राम में भगवान दिखाई दे रहे हैं, शालिग्राम में सत्यनारायण, कंकर में शंकर दिखाई दे रहा है। एक कोई पत्थर है उस पर गेरुआ रंग लपेट दें और सिंदूर लगा दें तो हनुमान है। कोई काला पत्थर और उस पर शाह रंग लपेट दें और दीप जलाएं तैल्य का तो भैरव दिखते हैं। वो प्रतीक, एक नन्हा सा प्रतीक, सिंदूर रख दीजिए, बस दीप जला दीजिए, पुष्प चढ़ा दीजिए, एकदम आस्था में निकल कर आएगा कोई देव प्रतीक है। हम प्रतीकोपासक हैं, हम चिन्ह की उपासना करने वाले लोग, हम आकार में ईश्वर को ढूंढने वाले लोग, हम आकृति में परमात्मा के प्रति बहुत बड़ी प्रबल भावना रखने वाले प्राणी। जब इतनी भावनाएं आकार के प्रति, प्रतीक के प्रति, बिंब के प्रति, ध्वज के प्रति, द्वार के प्रति, गर्भद्वार के प्रति, प्रतिमा के प्रति, तो वो किंचित अपने प्रति क्यों नहीं है? अपने लिए क्यों नहीं है? अपने प्रति वो हम में भी हो सकता है। तो श्रद्धा दूरी पर जीती है, श्रद्धा हमेशा बाहर रहती है, श्रद्धा बाहर रहती है। ठाकुर रामकृष्ण परमहंस ने, अब उनको तो काली हर जगह दिखाई देती थी। अच्छा, भगवान की 5 चीजें नित्य हैं। ये भगवान, भगवान का नाम, भगवान का धाम, भगवान की लीला पार्षद, उनका प्रसाद, ये नित्य है। धाम में प्रसाद की बड़ी महिमा है और ये गुण भारत में ही जन्मा है, अन्य नहीं। धन्य है ये भारत भूमि जहां अन्न को प्रसाद बनाया, और ये जगन्नाथ धाम तो प्रसाद की धरती है। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। धाम की कुछ चीजें पवित्र होती हैं, जैसे व्रज में जाओगे तो वहां रेणु, वेणु, धेनु ये पवित्र है।
ब्रज में क्या है? रेणु माने रजकणिकाएं, वेणु माने बंसी, धेनु माने गैया। इन्हें निकाल दो, फिर कन्हैया अकेले हैं। जब रेणु वेणु धेनु ये नहीं है, अकेले हैं। कुछ चीजें हैं जो जिनमें महिमा है, कुछ चीजें ऐसी हैं जो महिमा मंडित करती हैं। यहां प्रसाद में चैतन्यता है, यहां की माटी में चैतन्यता है, इसलिए यहां समानता है, यहां कोई द्वैत नहीं है। और ये बड़ी चीज है। कभी कभी भक्ति का जो चरम है वो अद्वैत पैदा करता है। जो ड्वेलिटी है वो अपने चरम को जब छूती है तो नॉन ड्वेलिटी आ जाती है, अद्वैत। कोई दो नहीं रहते, कोई तीन नहीं रहते, कोई चार नहीं रहते, फिर न माया है, न जीव है, न ब्रह्म है, फिर एक है। इस धरती पर प्रसाद ने सबको एक कर दिया। प्रसादे सर्व दुखा नाम हानि रस्योपजायते। तो अपना परिचय क्या दिया कि हम जड़ नहीं है, ये देह जड़ है। इसे एक बार थोड़ा अपनी चेतनांग से छलांग लगाएं, देह धरातल से उठें, तो इन बातों से निकल जाओगे। प्रियता अप्रियता से, राग द्वेष से, हे उपादेय से, अपने पराये से, मैं अरुतोर मोरते माया। इसे साधना को सक्रिय कीजिए, साधना को समाधान कारक बनाइए, साधना को नव प्रयोग के साथ जोड़िए, नित नूतनता के साथ जोड़िए। भगवान का एक गुण है नित नूतन, चिर नूतन, अभिनव, हर पल नया। जो हर पल नया है वो देह तो नहीं है, हमारा भाव नया हो सकता है। हम हर पल नई चीज के साथ जुड़कर नएपन की अनुभूति करते हैं। हम हर नई चीज के साथ जुड़कर एक नएपन का अनुभव करते हैं। हमारे बहुत से अनुभवों में एक चीज है नूतनता का अनुभव, नावीन्य अनुभव। वो हमें प्रिय भी है। नया वस्त्र, नया आभूषण, नया पकवान, नया वाहन, नया स्थान, नई भूमि, नई 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 नई, दिने दिने नवम नवव्ययम, नई वस्तु। ये नवता का, नूतनता का, बहुत नएपन का क्या है? बोध है। ये बोध है भाई, ये आपका ज्ञान है। नई जगह पर पहुंच गए, वो तो जगह पहले से वैसी थी, आप अभी पहुंचे तो नई लग रही है आपको। मतलब थोड़ी नई जगह देख ली हमने, कुछ तो नई जगह देखने को मिल गई। अभी जब यहां आए हैं ना तो कुछ नई जगह भी देख ली हमने ना। भैया तो बहुत पुरानी जगह थी, आप आए हैं तो आपको नयापन लग रहा होगा। ये तो कुछ नया नहीं है। अभी उड़ीसा के लोग जाते हैं हमारे यहां बद्री केदार, कहते हैं कुछ नया देखने को मिल गया। फिर द्वारिका में कुछ नया, रामेश्वरम में कुछ नया, 12 ज्योतिर्लिंगों में कुछ नया। फूल तो ज्यों का त्यों ही है, लेकिन वो हमारा एक भाव है नूतनता का, सौंदर्य का, एक बोध है हम में। जो बोध है हम में, जो विजडम है हम में, वो बड़ी चीज है। और ध्यान रखना, जो सही ज्ञान है उसमें नूतनता है, उसमें नावीन्यता है, उसी में प्रियता और सौंदर्य है, उसी में सत्यता का बोध छुपा हुआ है। इसलिए ऋते ज्ञानान्न मुक्ति, जो ज्ञान है वही आपको द्वंद्व और दुख से मुक्त करता है। इसे मुझसे कोई पूछे कि परमानंद का स्रोत क्या है, तो ये 3 बताए गए, कर्म, ज्ञान, भक्ति। कर्म करते 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 भक्ति। अहो अब दद गोप की रानी, वो हर चीज जो कर रही है कृष्ण के लिए कर रही है। जित देखूं तित श्याम मई है। कबीर जब कपड़ा बुनते तो उसमें अपने ठाकुर का ध्यान करके, कपड़ा भी ठाकुर है, जो बुना जा रहा है, जो बुन रहा है, बुनकर तैयार हो गया है, वही एक है। तो ज्ञानी कर्म ही नहीं कछु भेदा। ज्ञान और भक्ति में कुछ भेद नहीं है। ज्ञान में जानना है, भक्ति में मानना है। फर्क देखो इतना है। भक्ति किसे कहेंगे? मानने को। हमने मान लिया। भक्ति कोई कुरेती नहीं है कि भगवान है नहीं है। भक्ति में मानना है, जगन्नाथ है यहां, हमने मान लिया। भक्ति मानने का नाम है, जानने का नहीं। प्रयोगशाला में कुरेत्य नहीं है कि जब टेस्ट कर देखें जगन्नाथ है कि विश्वनाथ है, कौन सा है। ना ना ना, मानना भक्ति है। एक है जानना, ज्ञान है। जानना ज्ञान है।
ये दो मैं प्राणी बता रहा हूं आपको कि बंदरिया, बंदरिया वो अपने बच्चे को बहुत कम ढंग से पकड़ती है, बस एक हल्का सा एक हौले से हाथ रखती है, बाकी तो बच्चे को पकड़ना है, अपनी मां को। जो बच्चा है वो अपनी मां को पकड़ के रखता है और वो छलांग लगाती है इस डाल से उस डाल पर, इस पेड़ से उस पेड़ पर, और वो दौड़ती है। बच्चा पूरा पकड़ के रखता है अपनी मां को। आपने देखा होगा बच्चा पूरा पकड़ के रखता है मां को, लेकिन मां एक हाथ हल्के से बच्चे पर भी रखती है। किसने पकड़ तो रखा है, पर कहीं इसकी पकड़ ढीली हो गई तो गिर जाएगा, तो बस उसको पकड़ के रखती है, लेकिन उसे कहती है तू पकड़, मैं नहीं पकड़ूंगी। एक और बच्चा है बिल्ली का, वो बिल्कुल नहीं पकड़ता, मां ही उसे पकड़ के ले जाती है। एक बिल्ली का बच्चा है, तो बिल्ली का जो बच्चा है, और मां जब अपने बच्चों को पकड़कर दूसरा तीसरा चौथा घर दिखाती है, एक घर वहां जहां जन्मा है बालक, बिल्ली 7 घर बताती है कि ऐसे मार के खाया जा सकता है, दूध यहां है, दध यहां है, छलांग ऐसे लगेगी, कपाट ऐसे खुलते हैं, खिड़की में ऐसे निकल के ऐसे जाया जाता है, आहार की जुगाड़ ऐसे की जा सकती है। बिल्ली अपने बच्चे को 7 घर दिखाती है कि 8वां घर तू अपने आप ढूंढना, 7 घर मैं दिखा देती हूं। और कैसे पकड़ कर ले जाती है, उसका पूरा मुख अपने मुख में रख लेती है। वो बिल्ली जिसकी आहट से चूहा अचेत हो जाता है, और एक बार बिल्ली ऐसे घूरे तो बिना छुए चूहे के प्राण चले जाते हैं। चूहा बिल्ली की आहट से अचेत हो जाएगा और वो उसकी ओर दौड़ती है, बस एक बार दौड़ती है पकड़ने के लिए, तब तक उसके प्राण चले जाते हैं चूहे के, और एक झपट्टा लगाएगी तब तक तो प्राण, और चूहा मरा हुआ ही खाती है बिल्ली। ताजा चूहा हो उसके भाग्य में नहीं, वो तो मर चुका होता है। उसके भय से, इतना भय बिल्ली का। तो जो बिल्ली चूहे को देखकर और कैसा घूरती होगी कि उसके प्राण छीन लेती है, वही बिल्ली अपने बच्चे को दांतों में दबाकर घसीटते हुए ले जा रही है। कितनी युक्ति से लेकर जा रही है। तो कभी अगर कुछ कठिनाइयां हों और लगे कि इतनी कठिनाइयों में घिसट रहे हैं, तो समझना बिल्ली की तरह से मां 7 जगह दिखा रही है। वो भक्ति है, एक ज्ञान। समर्पण आपका कैसा है, आपकी साधना कौन सी है, ज्ञान की, भक्ति की, कर्म की? दुविधा तो यही है। बहुत से लोगों को अपनी भूमिका का पता नहीं है, उन्हें अपनी स्थिति का पता नहीं है, उन्हें अपनी श्रेणी और कोटि का पता नहीं है, उन्हें यह नहीं पता कि वो किस क्रम में उपासना कर रहे हैं, उनका क्रम कौन सा है, वो किस विद्या के उपासक है, उन्हें यह पता ही नहीं है। बहुत से जो आस्थावान हैं, धार्मिक प्राणी हैं, जो बहुत ही आध्यात्मिक प्राणी हैं, उन प्राणियों की बड़ी दुविधा यह भी तो है ना कि उन्हें अपनी साधना का क्रम नहीं पता। उन्हें यही नहीं पता कि वो साधक हैं तो कौन से साधक हैं, वो जापक हैं, पाठक हैं, अर्चक हैं, याज्ञिक हैं, अग्निहोत्री हैं, कौन है वो, क्या है वो? उनमें कर्म की प्रधानता है, भक्ति की अधिकता है, अथवा भक्ति गौण है, कर्म प्रधान है, अथवा ज्ञान। और एक और सच है कि जो आध्यात्मिक प्राणी होता है, ये ध्यान से सुनना इस बात को, जो आध्यात्मिक प्राणी होता है और अगर वो श्रद्धावान हो, उसे कहीं सचमुच में सत्संग और गुरु की सन्निधि मिल जाए, तो अपने आप उसकी भूमिका बन जाती है, अपने आप उसकी एक श्रेणी तैयार हो जाती है, अपने आप एक ट्रैक मिल जाता है, अपने आप एक दिशा मिल जाती है। और बिना दिशा के भक्ति ज्ञान बिखरा है। एक बीज ऐसे डाल दिया जाए खेत में, छिटक दिए जाएं बीज, यूं कुछ मुट्ठी में से उछाल दिए जाएं बीज, ठीक है वो धरती में चले तो जाएंगे, पर उस तरह की फसल नहीं आएगी जो फसल किसान के हाथ लगती है। वो फसल उसके हाथ तो नहीं आएगी। एक धरती में बीज उछाल दिए आपने, छिटका दिए बीज, वो उपज जाएंगे, अंकुरित होंगे, पौधा बनकर फल देंगे, पता नहीं कितनी जड़ें उनके भीतर होंगी नहीं होंगी, कब उखड़ जाएंगे। कितना गहरे बीज डालना है, बहुत नीचे नहीं, कितना गहरे, हल कितना नीचे तक जाए, कितना नीचे तक जाए, और वहां हल के द्वारा खुल गई धरा में बीज, और फिर हल आगे गया,
माटी फिर से वहीं वापस आ गई। तो कितने आधार से, कितने परिमाण से, कितने नीचे, किस मानक से, किस ऋतु में, किस विधि से बीज डाला जाए, ये किसान को पता है भाई। ये तो गांव की जो बेचारी भोली भाली हैं, बहू बेटियां, हमारी बहनें, वो जानती हैं कि ये कौन सा बीज कद्दू का, सेम का और कुकम्बर का, पंपकिन का घर में उगा लेती हैं। किचन गार्डन कई बार तो घर में ही है उनके, एक छोटा पंपकिन का, एक छोटा कुकम्बर है, थोड़ी सी हरी मिर्च है, एक कुछ छोटा मोटा ऐसे। कई घरों में तो हमने देखा वहीं थोड़ा खोल के डाल देंगे। हाँ, वो उतना सा तो हो सकता है। बड़ी फसल लेनी हो तो उसमें ऋतु बोध हो, आपको विधि बोध हो, साधना में गतिरोध तोड़िए, साधना का गतिरोध, साधना की सक्रियता पैदा कीजिए। प्रियव्रत की संतानें उत्तम कोटि की संतानें हुई। प्रियव्रत की संतानें उत्तम तामस रैवत नाम के मनवंतर पैदा हुए, नाभि उन्हीं के यहां भगवान ऋषभ का आगमन हुआ। लंबे समय तक तैयारियां की वहां की, उनकी घर की स्त्रियों ने, पुरुषों ने, उनके गुरुजनों ने बताया कि उत्तम कोटि के आप प्राणी हैं, सामान्य संतानें आपकी नहीं होंगी। इस धरती पर कुछ दे सकें आपकी संतानें, इस धरती पर बड़ा उजियारा बो सकें आपकी संतानें, आदर्श की स्थापना कर सकें आपकी संतानें। हम उपाय बताते हैं। गुरुजनों ने उपाय बताए, उन लोगों को संस्कार कराए। उनके संस्कार श्रेष्ठता के लिए है। गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमंतोनयन संस्कार, जात कर्म, नाम निष्कर्मण, नामकरण, अन्नप्राशन, कर्णछेद, मुंडन, यज्ञोपवीत, विद्यारंभ, अक्षरारंभ, समावर्तन आदि, विवाह संस्कार। और जब भैया प्राण नहीं रहते देह में, तब एक और संस्कार होता है, जिसका संस्कार हो रहा होता है उसे नहीं पता, दूसरों को ही पता है, उसका नाम है दाह संस्कार। कई संस्कार है। पहला कौन सा संस्कार है? गर्भाधान संस्कार। तो उत्तम कोटि की संतानें हुई, ऋषभ का आगमन हुआ। आदिनाथ भगवान ऋषभ देव, बड़ी साधना की पति पत्नी ने ऋषभ पैदा हुए। उन्हें यह चिंता नहीं थी कि हमारा नाम हो, इस धरती पर हमारी चर्चा हो, ख्याति हो, पहचान हो हमारी। मैं एक पल के लिए रुककर एक बात कहना चाहूंगा। इस युग की दुर्बलता की ओर संकेत कर रहा हूं। जो इस युग की दुर्बलता है, उसकी ओर जरा मेरा संकेत है कि अब व्यक्ति पहचान के लिए जी रहा है कि मेरी कोई पहचान है कि नहीं। आइडेंटिटी के लिए मर रहे हैं हम। मेरी कोई पहचान है कि नहीं? मेरी क्या पहचान रहेगी? मेरी तो कोई पहचान ही नहीं है। जो उत्तम कोटि के कार्य कर रहे होते हैं लोग, बाद में दुनिया उन्हें पहचानेगी, अभी कोई पहचान आपकी नहीं बनेगी। बड़े काम करते जाओ तो इतिहास में नाम आएगा, और इतिहास में नाम लिखवाने के लिए काम करोगे तो इतिहास बिगड़ जाएगा। फिर आपका इतिहास बिगड़ जाएगा। इस धरती पर 3 प्रकार के लोग हैं। 2 तो एकदम दिखाई देते हैं, तीसरे कुछ नगण्य हैं, कुछ थोड़े से हैं। इस धरती पर 3 प्रकार के लोग हैं। 2 तो एकदम दिखाई देते हैं और तीसरे नगण्य हैं। पहले 2 कौन से हैं? एक तो वो जो इतिहास सुना रहे हैं हमारे जैसे, एक वो जो इतिहास सुन रहे हैं आप जैसे। एक तो वो लोग हैं जो इतिहास सुना रहे हैं, एक तो वो हैं जो बड़ी बातें बता रहे हैं, एक तो वो हैं जो महानता को उघाड़ रहे हैं। कौन कौन महान थे उनकी चर्चा कर रहे हैं। महान कौन रहे, जयी कौन रहे, कौन पराक्रमी थे, पुरुषार्थी कौन थे, पवित्र पूतात्मा कौन थे, महात्मा कौन थे। तो एक तो वो जो महात्माओं का इतिहास बता रहे हैं, एक वो जो महात्माओं का इतिहास सुन रहे हैं, और बहुत थोड़े से वो हैं जो चुपके से महात्मा बन रहे हैं। चुपके से महात्मा बन रहे हैं, इतिहास बन रहे हैं। इस योग युक्ति के साथ मत जीना कि मुझे तो इतिहास बनना है, स्मारक रहे, भवन रहे, नाम रहे, कीर्ति रहे, स्तंभ रहे। ना 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 ना, इस समय की रेत है, इस पर कोई निशान कभी नहीं रहता।
ये समय की रेत है, इस पर तो किसी के निशान नहीं रहे। मैं 2 दिन से यही तो करने जा रहा हूं। यद्यपि वहां थोड़ी कठिनाई होती है मुझे रात को, लेकिन लहरों में और मुझ में बहुत कोई फासला नहीं रह जाता, और मुझ में और उनमें एक होड़ होती है कि वो मुझे छुएगी, मैं दूर रहूंगा। वॉक विद अवेयरनेस, उसका नाम हमने दिया है कि हम चल रहे होते हैं, उस समय की रेत है और मैं चला, और ये सोचकर कि मेरा निशान है, तब तक वो मिट चुका होता है। लहर आती है और उस निशान को खो देती है। यहां कोई निशान नहीं रहने वाला। इतने लोग आए हैं यहां पर जो इतना बड़ा बड़ा करके गए, कुछ ही का तो नाम है यहां, थोड़े से लोगों का नाम, बस थोड़े से लोग हैं जिनकी चर्चा है। ऋषभ को जिसने जन्म दिया होगा आदिनाथ को, वो आदिनाथ भगवान, वो प्रथम तीर्थंकर, जन्मना मुक्त, जन्म से ही कोई बंधन नहीं। कुछ लोग जन्मजा सिद्ध होते हैं, कुछ मंत्र जा, कुछ औषधि जा, कुछ तप जा, कुछ ज्ञान जा, समाधि जा। भागवत 5 प्रकार की सिद्धियों की बात करती है। जन्मना सिद्ध नाम कपिलो मुनि, कुछ ऐसे जो जन्म से ही है, जैसे कपिल मुनि थे, कोई बंधन ही नहीं है, अपने आप निर्द्वंद मुक्त हो गए। कब उनके वस्त्र काशाय हो गए पता नहीं लगा। वो निकले थे जंगलों में, निकल पड़े थे जंगलों में, चटक रंग नहीं लगाया था उन्होंने कपड़ों में, वो निकल पड़े थे जंगलों में, लता पातियों में, कुंज निकुंज में, और ऐसे घोर जंगल की झाड़ी झाड़ में से जब वो निकले तो उनके रंग गए कपड़े, क्या हो गए? काशाय। वे श्वेत वसन, वो शुभ्र वसन, वो दिव्य वसन उनके काशाय वस्त्र हो गए, चटंग रंग नहीं लगाया उन्होंने। फिर जब और आगे बढ़े तो देह गेह मन बुद्धि में और वसन तन में कोई भेद नहीं रहा, तन और वसन में कोई भेद नहीं रहा। तन वसन, तन माने ये शरीर, वसन माने वस्त्र, तन वसन में कोई भेद नहीं रहा। 3 प्रकार के तन हैं, एक ये जो दिख रहा है, एक मन बुद्धि अहंकार आदि, और तीसरा कारण। एक है स्थूल शरीर, दूसरा सूक्ष्म शरीर, तीसरा कारण शरीर। तो ध्यान रखना, जैसे तन पर वसन लिपटे हुए हैं, रोज लपेटते हैं शरीर पर कपड़े, सांझ को उतार देते हैं, तो वैसे ही मन पर तन लिपटा हुआ है। जैसे तन पर वसन, तन पर ये वस्त्र लिपटे हैं, वैसे ही मन पर ये तन लिपटा हुआ है और कारण पर मन लिपटा हुआ है। और कारण के मूल में हम हैं, महाकारण। अरे मैं कारण भी नहीं हूं, मैं कारण भी नहीं हूं, मैं मन भी नहीं हूं, बुद्धि भी नहीं हूं, विचार मति गति गुण धर्म प्रकृति भी नहीं हूं। भगवान शंकराचार्य कहते हैं, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम, मैं सदा स्वस्थ हूं, स्वस्थोस्मि, पवित्रोस्मि, दिव्योस्मि, मंगलोस्मि, शिवा केवलोस्मि, चिदानंद रूप शिवोहम शिवोहम। तन मन वसन डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं मैं, ध्यान दीजिए। तन मन वसन कोई भेद नहीं रहा। जब तन की सुध नहीं, मन की सुध नहीं, तो वसन की कौन सुध रखे? वसन माने वस्त्रों की तो सुध तब हो जब तन की सुध हो। जब शरीर का ध्यान हो तभी तो कपड़ों का ध्यान रखोगे। और भैया जब मन का ध्यान होगा तभी तो मन रखोगे। कई बार तो मन ही खो जाता है, मन गया, कुछ कहते हैं हमारा मन ही चला गया, मन लूट लिया, हमारा तो मन ही खो गया। कहीं ऐसी जगह मन जुड़ जाता है, मन खो गया। ऊधो मन न भय 10-20, एक होतो तो गयो श्याम संग को आराधेश। ऊधो मन न भय 10-20। मेडिटेशन सिखाने आए, अरे गोपियों बैठो तुमको मैं ध्यान सिखाता हूं। बोले ध्यान से क्या होगा? बोले मन लग जाएगा। गोपियों ने कहा कि मन तो हमारे पास है ही नहीं। कुछ लोग कभी मुझसे कहते हैं कि स्वामी जी माइंड मत करना। मैं भैया माइंड है ही नहीं तो करें कहां से? स्वामी जी माइंड नहीं करना। मैं भैया हम माइंड नहीं करेंगे क्योंकि वो जो करने वाला है वो है ही नहीं। हम साधुओं भी हैव नॉट माइंड, हम माइंड रखते ही नहीं। वो पहले ही हमने बेच खाया, दे दिया किसी को,
शुरू शुरू में लोग पूछते थे कि हमारे जी क्या स्टेटस है आपका, कैसे हैं, सिंगल हैं, क्या हैं, मतलब क्या है, शुरू शुरू में पूछते थे क्या स्थिति है आपकी। मैंने भैया हमारी एक लगन हमने लगा ली है परमात्मा से, अब कोई और लगन नहीं करेंगे, अब कोई और लगन नहीं लिखी जाएगी हमारी। एक ही बार लगन लगती है, लगन एक बार होती है, वो लगन हो गई हमारी, हम लग गए कहीं, जुड़ गए कहीं, मन लग गया है कहीं। ऊधो मन न बहे 10-20। अच्छा डायमंड हाथ में हो तो कांच के टुकड़े इकट्ठे करके रखें, हीरे हाथ में हो हीरे फेंक कर कांच पकड़े। ऊधो मन न बहे 10-20, एक हो तो गयो श्याम संग को आराधेश। तो जो सिखाने आया था ना वो इसी कर गया। भगवान ने पूछा तो उधो क्या हाल चाल है, ब्रज का क्या समाचार है, तो उन्होंने कहा महाराज एक समाचार है, मैं पककर पूरा होकर आ रहा हूं वहां से, पककर और पूरा होकर। मैं अधूरा प्राणी आपने वहां भेज दिया। गंवारेनों के बीच में वो गुजरियां, जाट छोहरियां, किरात कन्याएं, कोल बालाएं, भील बालिकाएं, वो अहीर कुल कन्याएं, वो यादव कुल की कन्याएं, वो सामान्य छोहरियां छाछ लेकर जो घूमती हैं गलियों में, ना 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 ना, उनके पास तो बृहस्पति जैसा ज्ञान है, भार्गव जैसी चेतना है, अधिक बुद्धिमान है, वो सुजान है, वो बलगुवा कया। बातें वो ऐसी करती हैं कुछ अटपटी सी, लेकिन उनके भीतर बहुत ज्ञान है। क्या है उनके अंदर? बोले वो जी रही हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं वो जीती हैं, जीती हैं, वो उनके जीवन में है, उनके स्वभाव में है, वो स्वभावतः वो हैं जो एक व्यक्ति संन्यास में उसे लाना चाहता है या समाधि में उसे उतारना चाहता है। मैं 3 शब्दों पर ध्यान आकर्षित कर रहा था आपका, तनु, मनु, वसन। वसन छूट गए उनके, वो दिगंबर हो गए, वसन छूट गया। चूंकि तन की सुध नहीं है, एक और बात, मन भी अपना नहीं है। तो जब मन नहीं है अपना, मन में नहीं है चेतना, तो तन और फिर वसन छूट गए। इसलिए जो लोग ऐसा कहते हैं कि वो दिगंबर हो गए, उन्होंने कपड़े उतार दिए, कपड़े नहीं उतारे, उतर गए थे कपड़े उनके। एक बार डंठल से जरा ऐसे तोड़कर तो देखो कच्चे फल को, खासतौर से खरबूजे को। वेद ने बड़ी सुंदर सी बात कही है कि जरा खरबूजे को या पंपकिन को तोड़कर तो देखो एक बार। किससे? डाल पे से, बेल पे से, टूटेगा नहीं, बहुत से तंतुओं से जुड़ा हुआ है खरबूजा। वेद कहता है ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिम पुष्टिवर्धनम, पुष्टिवर्धनम, पुष्टिवर्धनम ऊर्वा रुकमेव बंधनान मृत्योर मुक्षीयमामृतात्, मृत्योर मुक्षीयमामृतात्। उससे पहले का शब्द है उर्वारुकमिव बंधनान। वो खरबूजा जो कच्चा है, वो डाल पर विविध तंतुओं से जुड़ा है। कभी खरबूजे या पंपकिन के डंठल में आपने बहुत महीन तंतु देखे हैं, रेशे, पतले 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 बहुत महीन वो कोशिकाएं, खरबूजे की, तरबूज की या पत्ते की महीन कोशिकाएं। कच्चे पत्ते को डाल से तोड़कर तो देखो भाई, कच्चा पत्ता डाल से तोड़ोगे तो डाल पर एक आंसू है, पत्ते पर एक आंसू है। गीलापन है, मतलब कच्चा तोड़ लिया आपने। पत्ते को तोड़कर देखो डाल से, कच्चा पत्ता, कच्चे पत्ते को डाल से तोड़ोगे तो वहां एक अश्रु, अश्रु माने गीलापन, टूट गए पत्ते पर भी एक गीलापन। लेकिन जब पक गया है पत्ता, उर्वारुकमिव, जब पक गया है पत्ता, बंधना मृत्युर मुक्षीय मामृता। जब तीसरी आंख खुलेगी, जब ज्ञान हाथ में आएगा, जब हाथ सच लग जाएगा, वास्तविकताएं आपके पल्ले पड़ जाएंगी, तब पता है क्या होगा? उर्वारुकमिव बंधनान मृत्युर्मुक्षीय मामृतात। जैसे खरबूजा डाल से पककर विलग हो गया, अलग हो गया, ना डाल को पता है ना खरबूजे को पता है, ना डाल चिंता में ना खरबूजा कोई भय में है। ठीक वैसे ही ज्ञान से जब पक जाओगे, इनके ही बीच में रहकर इनसे अलग विलग हो जाओगे, इन्हीं के बीच में रहकर।
डाल से अलग होकर खरबूजा कोई एकदम आकाश में नहीं चला जाता, भले उसे डलिया में रख दें, भगवान को भोग लगा दें, पक गया। वैसे ही एक स्थिति साधना में यह आती है कि सांसारिकता आप में से खो जाती है। एक सीधी सी बात मेरे समझ में आई, साधु माने कौन? देखो, दो प्रकार के प्राणी, एक तो जो संसार में रहते हैं और उनके भीतर भी संसार रहता है। ये बड़ी समझने की बात है। ये बड़ा सुंदर, मैं आपको गणित सिखा रहा हूं, मैथमेटिक्स है ये लाइफ का। देखिए, एक प्रकार का वो प्राणी जो संसार में रह रहा है और उसके भीतर में भी संसार है। एक वो प्राणी जो संसार में तो रहता है पर उसके भीतर में संसार नहीं रहता। तो जिसके भीतर की सांसारिकता, पारिवारिकता, जिसके भीतर में से व्यसन, जगत के व्यसन, ये हुड़क जो लगती है जगत की, एक बार छू लें, भोग लें, देख लें, हुड़क लग रही है बार बार। बीड़ी पीने वाले को हुड़क लगती है, एक बार गुड़गुड़ा लें, ये कर लें, हुड़क लगती है हमको, जो बार बार मन लौट कर जाता है। ये जब मिट जाए, यहीं रहिए आप। व्यसन जगत के ऋषभदेव मुक्त हो गए, निर्ग्रंथ हो गए, निर्ग्रंथ मुक्त हो गए, तथागत हो गया बुद्ध, वो अरहंत हो गए, तथागत, स्थविर, वो टिक गए, स्थविर। कहा था किसी ने, बुद्ध इधर से मत जाना, एक दुष्ट रहता है, अंगुली माल, उंगलियां काट काट कर वो माला बनाकर पहनता है, हिंसक है, महा मूढ़ है। बुद्ध ने कहा अब तो मैं चल पड़ा हूं। बुद्ध उस जंगल में से निकले जहां वो 10 अंगुली माल था, और उसने आवाज लगाई, स्थविर। सन्यासी को भी कहते हैं स्थविर। सन्यासी को क्या कहते हैं? स्थविर। इसका मतलब है टिका हुआ है। स्थविर। पेड़ को भी कहते हैं जो ठहरा हुआ है, स्थविर। पर्वतों को भी कहते हैं वो टिके हुए हैं। उसने आवाज लगाई अंगुली मालना, स्थविर, स्थविर। अरे ओ सन्यासी, स्थविर, स्थविर, रुक जा, स्थविर, स्थविर, रुक जा। बुद्ध ने एक ही शब्द बोला था, एक शब्द बस। किसी हिंसक की आवाज पर आप करुणा में बोलें, किसी हिंसक के स्वर को सुनकर आप में उसके लिए प्रेम आ जाए, जो आपका अहित करना चाहता हो, प्राण छीनना चाहता हो, जो आपको मृत्यु दे रहा हो, आपके उचित अवसर छीन रहा हो, जो बड़ी हानि पैदा कर रहा हो, और आपकी आंखों में उसके लिए करुणा उतर आए, ये जानकर कि मूढ़ है, जड़ है, अज्ञानी है, कोई बेचारा गुस्सा कर रहा है और उसके प्रति आप में यह भावना है कि ये क्रोध के वशीभूत है इस समय, ये रोज क्रोध नहीं करता, ये अभी कर रहा है और ये कुछ देर के बाद फिर से नॉर्मल हो जाएगा, तो इसके गुस्से को पकड़ो मत। ये क्रोध के वशीभूत है, ये अज्ञान के वशीभूत है, ये किसी तमोगुण के वशीभूत है। अब बुद्ध की बात सुनो, अंगुली मालने का स्थविर, स्थविर। और बुद्ध ने एक ही शब्द कहा था, स्थविर। मैं तो ठहरा हुआ हूं, तू कब ठहरेगा? मैं तो ठहरा हुआ हूं, तू तो ठहर जा। बस एक शब्द दुनिया बदल देता है। एक मंत्र, एक सूरज की किरण धरती के अंधकार को छीन लेती है। कुछ कुछ एक दो बूंदें नींबू की पूरे दूध को फाड़ देती हैं। कुछ एक दो कण साइनाइड के जिह्वा पर जैसे ही जाएं और वहां के गीलेपन के साथ घुल मिल जाएं तो प्राण घातक प्रभाव उनका होता है। ठीक वैसे एक दो मीठे कथा के शब्द, ठीक दो ऐसे ही कोई मीठी सी दृष्टि क्या चमत्कार कर सकती है। एक दो कोई मीठी चीज है। तब कथामृतम तप्त जीवनम कलमशापहम, कलमशापहम, कलमश। कुछ ऐसी चीजें किन्हीं के देखने से कल्याण हो जाता है। साधुनाम दर्शनम पुण्यम। इसलिए ऋषभ के पीछे पीछे भाग लिए उनके कुटुंबी, पुत्र और उनके पात्र, संपूर्ण उनकी सृष्टि उनकी अनुयायी बन गई। ऋषभ की वो
आदि जिन कहलाए। जिन, जिन माने जैन, जैन माने विजेता। ये जैन शब्द किससे बना है? जिन, जिन माने विजेता। किस में विजेता? इंद्रियों में विजेता। जितेंद्रिय प्रसन्नात्मा, ये सूत्र है। प्रसन्न रहने के लिए एक ही उपाय है, जितेंद्रियता। अगर आप जितेंद्रिय हैं तो प्रसन्न होंगे। उनके पुत्र भरत को राज्य देकर वह जंगल की ओर चले गए थे। भरत ने इस प्रकार से प्रजा का पालन किया कि मेरे गुरुदेव का प्रसाद है, मेरे पिता का प्रसाद है, और ये मुझे परंपरा से प्राप्त हुआ है, ये मेरा नहीं है। इसलिए यति और राजा एक जैसे होते हैं। हमारे ग्रंथ कहते हैं जो राजा होता है उसका स्वभाव सन्यासी जैसा होता है। राजा और सन्यासी एक जैसे स्वभाव के होते हैं। राजा और साधु की एक जैसी प्रकृति होती है। राजा को कितना लेना चाहिए? कितना ले राजा? अगर उसे लोक कल्याणी कार्य करने हैं, बड़ी योजनाएं, तो जरूर ले। उसके पास कोई योजना है, प्रकल्प है, कोई बड़े हित के लिए उसने कुछ कार्यक्रम बनाए तो जरूर ले समाज से, नहीं तो कितना ले? जैसे मधुमक्खी लेती है फूल से। जब मधुमक्खी आती है फूल के पास तो उसके मधुर पराग, उसके शहद को, उसकी सौकर्यता, सौरभ्यता, सौरस्यता, उसकी दीप्ति, आभा को वो लेती तो है, पर फूल को नहीं पता लगता। न फूल उच्छिष्ट अनुभव करता, न ठगा हुआ अनुभव करता, न छला हुआ अनुभव करता, न वो अधूरापन अनुभव करता, और न उसमें किसी प्रकार की कोई और अनुभूति होती कि मुझ में से कोई कुछ ले गया। मधुमक्खी इस ढंग से लेकर जाती है, इस ढंग से। ये भोगने की कला है, ये लेने की कला है। महाराजा भरत के नाम से ये देश भारत देश हो गया। जम्मू द्वीपे ये आर्यावर्तांतर्गतैक देश है। कौन सा देश? अजनाभ वर्ष है। ये अजनाभ वर्ष था, लेकिन भरत ने इस ढंग से राज्य किया कि इसका नाम पड़ गया भारतवर्ष। ये हमारे देश का नाम क्या है? भारतवर्ष। भरतखंडे भारतवर्षे श्री क्षेत्रे उत्कल नाम कैक प्रदेशे जगन्नाथपुरियायाम सगागर तटे भागवत सन्निधौ श्रीमद् भागवत सन्निधौ संत समीपस्थौ मम अच्युत गोत्र उत्पन्ना अवधेशानंद स्वामी नामने को हम। ऐसे रोज संकल्प किया जाना चाहिए। ये संकल्प की विद्या है। हम कहां के रहने वाले, कहां हैं, कहां से बैठकर क्या कर रहे हैं, किस कुल गोत्र वंश परंपरा के हैं, कहां किस स्थान पर बैठे, किस लोकेशन में बैठे, किस लोकेशन में, कहां अक्षांश देशांतर रेखाओं के बीच में, कहां एग्जैक्टली कहां, बिल्कुल कहां हैं आप, वहां से मंत्र, वहां से शुभ कर्म। इसलिए संकल्प का विज्ञान बहुत बड़ा विज्ञान है, बड़ा भारी विज्ञान है। ये संकल्प का विज्ञान सूर्य के माध्यम से जाता है। ध्यान से सुनना, सूर्य के माध्यम से हमारे संकल्प की सिद्धि होती है। इसलिए कहां किस स्थान पर बैठे हैं, मैं कहां हूं, किस स्थान पर हूं, एग्जैक्टली कहां हूं मैं, वहां संकल्प करें हम शुभ कार्य के लिए। सारा कार्य दूसरों के लिए, पूरा जीवन होम कर दिया दूसरों के लिए, तो नाम पड़ा इस देश का भारतवर्ष। भरतखंडे, जम्मू द्वीपे भरतखंडे। फिर उसमें कौन सा प्रदेश है? वो अंगबंग, उत्कल, कलिंग, द्रविड़, मगध, माधव, चौल, या वो कुरु, पांचाल, कौन सा? फिर वो सौराष्ट्र, काठियावाड़, कच्छ है, भुज है, कौन सा है? इस देश में भी कई राष्ट्र हैं, सौराष्ट्र हैं, महाराष्ट्र हैं। सौराष्ट्र, काठियावाड़, गुर्जर, कच्छ, कुरु, पांचाल, मगध, माधव, कौल, चोल, अंगबंग, कलिंग, द्रविड़, उत्कल, ये उत्कल प्रदेश। जहां मेघ रहते हैं, मेघालय, अद्भुत प्रदेश। जहां उत्तर मिलते हैं, उत्तराखंड जो बृहत्तर है,
उत्तर है, उत्तर प्रदेश, पांचाल जहां है पंजाब, जहां हरितिमा है हरियाणा, केसर की क्यारी जहां खिलती है महकती है कश्मीर, जहां हिम आच्छादित पर्वत श्रृंखलाएं हिमाचल, भैया जहां पर खनिज हैं, लवण हैं, अभ्रक है, लौह है, धातु है, उन्नतता है, उद्योग है, जहां पर भक्तों का समूह है झारखंड। अरे जहां बुद्ध ने, महावीर स्वामी ने कितने विहार किए, इतने विहार किए, नाम पड़ गया बिहार। कितने विहार किए उन्होंने, बिहार। नाम बदल देंगे लोग आपका, आपके काम से। यहां लोगों को नाम बदलने में देर नहीं लगती, नाम बदल देते हैं। अच्छा काम करोगे तो भगत कहेंगे आपको, ये भगत है, साधु जैसा है। कभी कभी तो कहते हैं गऊ जैसा है। अरे आदमी को गऊ जैसा बता रहे हो, क्या तुलना कर रहे हैं आप? महाराज तो गऊ जैसा आदमी है। अरे गऊ है ये? ना ना ना, हमारा गौ का मतलब सीधा सरल भोला भाला निश्चल, साधु जैसा है, ये भक्त प्राणी है। और उनके बारे में क्या विचार है? बोले मैं राम 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 राम, नाम मत लीजिए बस, कुछ विचार ठीक नहीं है। कर्म से आपके आसपास में काया पैदा होती है, वो दूसरों को ही दिखती है। भरतखंडे भारत से भारत नाम, ये भरत से भारत नाम। गंडकी नदी के किनारे उन्होंने तप किया। जब कोरा केवल शरीर तपता है तो अभिमान पैदा होता है। जब केवल कोरा शरीर तप रहा हो, अभिमान पैदा होता है। केवल कोरा मन भी तप रहा हो तो भी कहीं एक अहमन्यता रहती है, श्रेष्ठता की अनुभूति रहती है, एक पूज्यता का प्रभाव भीतर रहता है। मैं कितना पूज्य हूं, मैं कितना पवित्र हूं, मैं थोड़ा विलग हूं, इनसे भिन्न हूं। ये गृहस्थ और मैं सन्यासी, ये उलझे हुए प्राणी और मैं थोड़ा अलग, ये अभिमान तो रहता है। और अगर ये कोई अभिमान है साधना में, तो इससे तो अच्छा है कि साधना ही ना करें। अभिमान ठीक नहीं है कि तो मैं तो बड़ा पूज्य हूं, पवित्र हूं, अलग विलग हूं, मैं पृथक हूं, ये फंसे हुए हैं, उलझे हुए हैं, ये संग्रही। ये एक अभिमान जो है ये तो महा अवनति कारक है। इससे तो बड़ी दुर्दशा होती है। बहुतों की हुई है, वो श्रृंगी की हुई है, विश्वामित्र की हुई है, नारद की हुई है। अभिमान ठीक नहीं है साधना में। तपस्या हो तो तपस्या के समय अहमन्यता न रहे, केवल कोरा शरीर न तपे, केवल मन बुद्धि न तपे, जागरूक रहें आप तप में। गंडकी नदी के किनारे और किसी एक मृगबाल की रक्षा के लिए, हिरणी के बालक के प्राणों की रक्षा के लिए वो नदी में कूद पड़े। साधु उदार होता है। हमारे यहां साधुओं में कहते हैं कि दया न करे तो संत कसाई, दया करे तो आफत आई। ये साधुओं के लिए कहावत है, हम साधुओं में चलती है। ये हमारे भीतर की बातें दूसरों को नहीं बताना। दया न करे तो कंस कसाई। क्या साधु है दया नहीं करता है? दया करे तो आफत आई। मतलब जरा सा किसी संबंध बनाओ, थोड़ा मीठा ढंग से बोल लो, हमारा फेविकोल की तरह से चिपक जाता है। उनका नहीं, मेरा ही मन। एक में से 2, 4, 5, 6, एक घर छोड़ा और बड़ी प्रशंसा की लोगों ने, कमाल है साहब ये साधु बन गए। और हमसे पूछ 4 छोड़े, 40 साथ में हैं। महागृहस्थ, एक बड़ा कुटुंब। देखा जाए तो सबके और किसी के नहीं है। सबके कब है? जब अच्छे काम में लगे, उसी समय से मन हटता है। कब? जब अटकता है मन कहीं। ये सन्यासी के लिए बताया गया। हिरणबाल को बचाने के लिए नदी में कूदे। बड़ी सुंदर सी कथा है। हिरणियों का झुंड, मृगियों का झुंड एक विचरण करते हुए, कुलाचे मारते हुए वो हिरणियां मैंने देखी हैं ड्योड़ी ताल के पास। वो हिरण, कस्तूरी मृग, मैं महाभाग्यशाली प्राणी हूं, मैंने कस्तूरी मृग देखे हैं, उनकी महक मैंने देखी है। ब्रह्म कमल खिलते हुए मैंने देखे हैं। मैंने अद्भुत हजारों हजारों फूल एक साथ खिलते हुए देखे।
एक बार तो कोई भक्त मेरे साथ गए, बद्रीनाथ का मार्ग बंद था, हम कहीं अटक गए, बाध्य हो गए, हम जा ही नहीं सकते थे, तो अचानक एक पहाड़ पर चढ़ गए, रोपवे के द्वारा ऊपर पहुंचे, और मैंने उस भक्त से कहा, देखो 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 कितने फूल हैं, हम गिन नहीं सके, सच मानिए, सैकड़ों प्रजाति के फूल नन्हे 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 हिमालय में से निकल रहे थे, क्योंकि बर्फ पिघल चुकी थी। उस हरितिमा में से हजारों हजारों फूल, उनको छूने से ही एक औषधि प्राप्त होती है, ऊर्जा आती है, मंथिर होता है, और बहुत अच्छी तरंगे मिलती हैं। ड्योढ़ी ताल के ऊपर उत्तरकाशी हिमालय में जड़ी बूटियां, ब्रह्म कमल, कुलाचे मारते हुए हिरण झुंड कस्तूरी की गंध से बौरा जाते हैं। जब वो अपनी सुगंध से जब भ्रमित और विमोहित सम्मोहित हो जाते हैं, अपनी तिलब्स में जब वो उलझ जाते हैं, तो उसे पाने के लिए दौड़ते हैं। वो मृग, तो कहते हैं मृगों का झुंड, हिरणियों का झुंड गंडकी नदी के किनारे के पास था। इतने में शेर ने दहाड़ मारी, भूखा शेर भागा हिरणियों के झुंड के पीछे, तो वो सारे हिरण कुलाच मारकर छलांग लगाकर नदी पार कर गए। पर एक हिरणी जो सगर्भा थी, जिसका गर्भ पक गया था, जो बस कुछ ही देर में बालक को जन्म देने वाली थी, वो भय के कारण उसने भी छलांग लगाई। तो देखिए दृश्य ऐसा है भागवत में कि वो हिरणी ने छलांग लगाई तो उसी समय बालक पैदा हो गया, और बालक नदी में गिरा, और हिरणी नदी के पार चली गई। ये दृश्य है भागवत में। आप कल्पना करके देखो क्या हुआ होगा कि झुंड हिरणों का तो नदी पार कर गया, और वो सगर्भा हिरणी, वो मृगी जब कूद रही थी, तो वो गर्भ के बोझ के कारण, भय के कारण, अब गर्भ भी पक गया है, पूरा पूरा है, तो वो छलांग तो लगा रही है, लेकिन छलांग लगाते समय उसका बच्चा भी पैदा हो गया, और वो छलांग लगा गई, नदी वो तो पार कर गई, पर वो सद्य नवजात शिशु जो छलांग के समय पैदा हुआ था, वो नदी की धार में गिर गया। और वो भय के कारण और इस दुख के कारण कि मेरे बालक ने जन्म तो ले लिया, मेरा बालक कहां, मैं कहां हूं, वो भयभीत हुई, और उसे ये लगा कहीं मेरा बालक मर तो नहीं गया होगा। एक मां उस समय एक अलग ममता और वात्सल्य में होती है, जब वो बालक को जन्म दे रही होती है, एक अलग ही सुख है, तो मां जाने। तो उस हिरणी ने अपने प्राण दे दिए, वो मर गई, मृगी अचेत हो गई, भयभीत होकर इस दुख में कि मेरा बालक नदी में गिर गया। तो ये दृश्य देखकर भरत से रहा नहीं गया, भरत नदी में कूदे और उसको निकाल लाए, उस बालक को, जो बालक अभी जन्मा था। उन्हें लगा कह रही ये बालक तो भी जन्मा है, इसकी मां मर गई है, इसे कैसे मैं दूध पिलाऊं, कैसे इसका दूर्वा का रस पिलाऊं, फलों का रस निकाल के दूं, और उसकी वो सेवा में लग गए, धीरे धीरे करके उसको पालने लगे, और उनका भजन, ध्यान, दंडक मंडलो, चिंतन, ध्यान, धारणा, पूजा, उपासना सब एक और रह गई, उसी में उलझ गए। आपको दो बातें रख रहा हूं आपके सामने, आप खुद तय करें कि ये क्या है। एक तो राग बुद्धि, दूसरी है कर्तव्य बुद्धि। एक तो अटैचमेंट रखना अपने बच्चों में, एक है उनकी ड्यूटी फुलफिल करना। ड्यूटी फुलफिल कीजिए, राग रखोगे, अपेक्षा रखोगे, उनसे सपने बांधोगे कि वो सारी अनुकूलताएं आपके लिए आपकी आज्ञा में रहें, वो आपके अधीन रहें, अंतिम श्वास तक आप जो चाहें वही करें, ऐसा नहीं होगा। तो दुख की मां का आज मुझे पता बताना था, और वो याद कर लेना, वो है अपेक्षा, दुख की जननी। हम जब बहुत अपेक्षा करते हैं और वो पूरी नहीं होती तो दुख होता है। कर्तव्य के साथ पालन करें बच्चों का, ड्यूटी है हमारी, कर्तव्य है हमारा, उसे निभाइए, वो धर्म है आपका, वो धर्म है आपका। धर्म में सपने मत बांधो, अपने हित के लिए बड़ी कल्पनाएं मत करो, राग मत कीजिए। ऐसा कहते हैं भरत के प्राण चले गए। तो साधना में कब अटक जाएं आप, ये कहना कठिन है। इसी जो साधना की गली है ना, ये ऐसी है कि इसमें जो बहुत ऊंचे उठ जाते हैं,
वो चले गए पार ऐसा नहीं है, कभी अटक भी जाते हैं। चढ़े तो चाखे प्रेम रस, गिरे तो चकनाचूर, छुरस्य धारा निशता दुरतया, दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती। जो पहुंच गए, जो वहां पहुंचे, जो बिल्कुल पार उतर गए, उनके अनुभव हैं ये। छुरस्य धारा, ये जो छुरा शब्द है ना, छुरा, ये संस्कृत का शब्द है। छुरस्य पतला, जिसमें पतली नोक होती है, तलवार की पतली नोक। तो साधना में साधन पथ कैसा है? छुरस्य धारा, बहुत कठिन है। छुरस्य धारा निशता दुरत्या, दुर्गम पथस्थ कवयो वदंती। छुरस्य धारा, भगवान भी कहते हैं अर्जुन से, मम माया दुरत्या, मेरी माया का नहीं पता लगता। अद्भुत माया। माया किसे कहते हैं? मोह में से, ममता में से निकलती है माया। माया में से मोह ममता। एक कोई संत कह रहे थे कि महाराज माया का शुद्धतम, विचित्रतम, दिव्यतम, महत्तम, अलौकिक कोई दृश्य आपको याद आता है माया का? मैंने कहा एक याद आता है, बड़ा उत्कृष्टतम, दिव्यतम, महत्तम, विचित्रता, जिसमें सम्मोहन है, जिसमें लीला के संकेत हैं, जैवोद्धार की भावना है, सकल लोक कल्याण की कामना है। माया का एक रूप मुझे याद आता है। जब हम लोग हिमालय में थे, सब युवक थे, कोई तरुण, कोई किशोर, सब हम लोग घर छोड़कर भागे हुए साधु थे। तो कुछ लिखते, पढ़ते, जप करते, ध्यान करते, कुछ मीठी मीठी बातें करते, और क्या करते। कोई मुझसे कहने लगा महाराज माया का शुद्ध, विशुद्ध, चमत्कृत कर देने वाला, कोई अलौकिक, विस्मित कर देने वाला कोई रूप बताओ, अच्छा रूप माया का। उस दिन माया चैप्टर था एक्चुअली हम लोगों का, कि आज माया पर चिंतन करना है। तो माया पर अलग 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 बातें कही है, अपनी अलग 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 अनुभूतियां बताई है अपनी। माया, तो मैंने कहा इसमें जैव उद्धार की भावना, कल्याण की कामना है, जिसमें पूरा लीला संपादन का भाव है, और अपने होने के प्रयोजन की पूर्ति भी छिपी हुई है। अपने होने के अर्थ भी उजागर करने, अपने अवतार और अपने प्रयोजन की पूर्ति करनी है, एक दूसरे की सहायता भी लेनी है, लीला भी करनी है। ऐसा एक दृश्य मुझे याद आता है। बोले क्या? मैंने कहा मायापति राम माया सीता के कहने पर मायावी मृग के पीछे दौड़ता है। मायापति राम माया सीता के कहने पर मायावी मृग के पीछे दौड़ता है, और हमारे सामने, हम अज्ञानियों के सामने एक नई माया खड़ी कर देता है। हम अज्ञानी, वो माया कहती है इसको सोने के मृग को लाना जरा। उभय बीच सिय सोहत कैसे, ब्रह्म जीव विच माया जैसे। सीता क्या है? माया है। उभय बीच सिय, सिय सीता, सोहत कैसे, उन दोनों के बीच में सीता कैसे शोभित होती है? ब्रह्म जीव विच माया जैसे। माया सीता मायावी मृग पर मुग्ध होती है, उसकी माया में आसक्त होती है। माया स्वयं, स्वयं माया सीता मायावी मृग में मुग्ध होती है, विमुग्ध होती है, उसमें आसक्त होती है, उसे पाने की कामना के वशीभूत होकर मायापति को प्रेरित करती है कि जरा इसे लाना। मांग पैदा हुई सीता में, पहली बार कभी कुछ नहीं मांगा। सीता ने जीवन में कभी कुछ नहीं मांगा, कभी नहीं। पहली बार सीता में कोई कामना पैदा हुई, वो माया, मायावी मुग्धता, मायावी विमोहन। वो मायावी में मोहन भाव कैसा कि मोहित कर लिया माया को मायावी मृग ने, और मायापति उसके पाछे पाछे दौड़ते हैं, और वो माया त्याग कर मारीच बन जाता है। फिर मायावी कोई स्वर निकालता है, सीता फिर भ्रमित हो जाती हैं, कहती हैं तेरा भैया संकट में दौड़ कर जा।
वहां भाई पहुंचते हैं तो राम मुस्कुरा रहे हैं, लेकिन जब सीता नहीं मिली कुटीर में तो राम रोते हैं। माया नहीं है तो क्या है? कुछ ही पल में कैसी माया। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नैनी। हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, लता पातियों को चूमते पूछते हुए, उछलते फुदकते हुए, मृग छौनाओं को उनकी पूंछ पकड़कर उनके पीछे भागते हुए, तितलियों को पकड़कर उनके पंख हाथ में लेकर उन्हें निकट लाकर उनसे पूछते हुए कि तू और उड़ ऊपर आसमान में, पता लगा सीता कहां है, चिड़ियाओं से पूछते हुए। माया नहीं है तो क्या है? मायावी मृग के पीछे माया, सीता के कहने पर मायापति क्या करना चाह रहा है? अपनी माया का विस्तार। नारद जी ने कहा कि प्रभु जी ये माया का विस्तार है, इसी में लीला का संपादन होगा। दरअसल में कहानी ऐसे ही बढ़नी है आगे, ये जो आपका प्रयोजन है इसकी पूर्ति इस मृग के द्वारा ही होगी। ये माया है, संस्कृत भाषा का शब्द है माया। और माया देवी भी हैं जो कल्याणी हैं, मंगला हैं, तारिणी हैं। माया कर परिवारा, अगर हम माया के ही अंश हैं, हम माया के ही अंग हैं, तो वही तो तारेगी हमें माया। और एक बहुत आनंद की बात बता रहा था, हम साधुओं की जो अधिष्ठात्री देवी हैं उनका नाम पता है क्या है? माया देवी। हम सन्यासियों की जो अधिष्ठात्री देवी हैं माया। एक तो साधु हंस रहा था ये बात कहते हुए, अरे माया तू बड़ भागनी, कौन तपस्या कीन, जो तो को मिथ्या कहे सो तेरे अधीन। माया तू बड़ भागिनी, कौन तपस्या कीन, जो तो को मिथ्या कहे। ये साधु तुझे मिथ्या कहते हैं और तेरे अधीन है। हम रोज माया देवी की आरती करते हैं ना, मां की आरती रोज करते हैं। माया देवी हमारी अधिष्ठात्री देवी हैं। हमारे भैरव का नाम है आनंद भैरव। हमारा भैरव उन्मत्त नहीं है, आनंद भैरव, हमें आनंद देने वाला भैरव हमारा। देवी कौन हमारी? माया। जो तो को मिथ्या कहें सो तेरे अधीन। मां माने नहीं, मान या जो नहीं है और भासती है उसे कहते हैं माया। और उसी में उलझकर प्राण चले गए भरत के और उसको मृग योनि मिली। अंत मता सुगता श्रीमताम गेहे, श्रीमद भगवद गीता कहती है। कई बार लोग बेचारे सीधे साधे भोले भाले ऐसे गड्ढे मड्ड कर देते हैं, दोनों को मिक्स कर देते हैं। वो कहते हैं बहुत अच्छी श्रीमद भागवत गीता कर रहे हो आजकल आप। भैया मैं गीता नहीं कर रहा, भागवत बोल रहा हूं। कल ही कोई कह रहे थे बहुत श्रीमद भगवत गीता अच्छी है आपकी, है ना। गीता नहीं है ये, भागवत है। भगवत, श्रीमद भागवत और श्रीमद भगवद गीता, फर्क है उसमें, फर्क है। गीता क्या कहती है? गीता को कोट कर रहा हूं मैं, श्रीमताम गेहे। जो योग भ्रष्ट होते हैं, जिनकी साधना ठहर जाती है, जिनकी साधना रुक जाती है, परिपाक विपाक नहीं हुआ, साधना में फल प्राप्त नहीं हुआ, तो फिर जो पुनर्जन्म होगा, जो दूसरा जन्म होगा, उस साधना की सिद्धि के लिए, और उसमें क्या क्या होगा? वैसे ही गुरु मिलेंगे, वैसा ही मंत्र फिर से जागृत होगा, वही फिर परिस्थितियां पैदा होंगी, भले रंग रूप आकार बदला होगा, आपके भोग भाग्य के अनुसार आपकी वस्तुएं बदली होंगी। हो सकता है आप पहले राजा थे, रंक बन जाएं, और हो सकता है कि रंक से राजा बन जाएं। ये बात अलग है। आपका भोग भाग्य क्या होगा वो अलग है, लेकिन आपको गुरु, आपका साधन, आपका मंत्र, आपकी वो विधि फिर से स्टार्ट हो जाएगी। फिर से योग भ्रष्ट जो होते हैं, जिनका योग भ्रष्ट हो गया, साधना छूट गई, ऐसे जो योग भ्रष्ट हैं, साधन भ्रष्ट हैं, उनको पुनर्जन्म में पुनः परमार्थ में प्रीति हो जाती है, सत्कर्मों में लग जाएंगे। योग भ्रष्ट कैसे माने हम अपने को? भागवत कहती है कैसे माने योग भ्रष्ट, कि हम योग भ्रष्ट हैं और हमारी फिर से साधना शुरू हो गई है। तो कहते हैं अधिक समय, आपका धन, आपका समय, आपकी रुचि अर्थ और धर्म में लगे। आपका धन धर्म में लग रहा है, आपका समय अगर धर्म में लग रहा है, परमार्थ में, तो जान लेना आप योग भ्रष्ट हैं। आपका थोड़ा धन, थोड़ा समय
आपका मन, आपकी रुचि कुछ 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 उसमें इन्वॉल्व हो गए आप, तो जान लेना योग भ्रष्ट हैं आप। इसका मतलब क्या हुआ कि जो छूट गया था बैकलॉग है उसे पूरा कर लीजिए। फिर इसका अर्थ यह है कि जो छूट गया था ना उसे अभी निपटाइए। श्रीमताम गेहे, तो चौंकाने वाली बात सुनो, भगवान ऋषभदेव का तीर्थंकर आदिनाथ का पुत्र भरत, जिसके नाम से ये भारत, वो मृग योनि में चले गए। मृग का ध्यान करते करते मृग योनि में चले गए। मृग योनि से मुक्त होकर श्रीमताम गेहे, किसी एक उच्च कुल में पैदा हुए और उन्हें अपनी स्मृति लौट आई, स्मृति आ गई वापस, पूर्व का स्मरण हो गया, इसलिए पुनः सिद्धि प्राप्त हुई। कुछ कुछ करने के बाद ही पक गए। इसलिए एक बहुत ही आज की भाषा में कोई बात कर रहा हूं, जो पॉइंट्स हैं वो इकट्ठे रहेंगे, स्टोर रहेंगे, लैप्स नहीं होंगे। साधना के पॉइंट्स लैप्स नहीं होंगे, जन्म जन्मांतर से वो इकट्ठे होते चले आएंगे। और जैसे कंप्लीट हो गए पॉइंट्स आपके, जंप, अब मुक्त हो जाएंगे। इसे घबराना मत। जो पूर्व जन्म की साधना है उसका तो फल ये है, अब पूरा और कर लीजिए, हो सकता है आपको सिद्धि मिल जाए। और रुक गए तो फिर मिलेगा जन्म। बुद्ध की सीक्वेंस है 272 जन्मों का, पूरा सीक्वेंस है। बुद्ध ने 272 जन्म लिए, सीक्वेंस है उनका। वो 272वां जन्म उनका कहां हुआ और वो कैसे बुद्धत्व को प्राप्त हुए, वो किस प्रकार से उन्हें पूर्णता मिली, वो कैसे भगवत्ता को प्राप्त हुए। 24 अवतारों में से कैसे एक अवतार कहलाए वो। भगवान महावीर स्वामी के लिए घोषणा की गई थी कि 24वां तीर्थंकर कहां आएगा, बुद्ध कहां आएगा, गौतम कहां आएंगे, कहां पर आएगा राम, कहां आएंगे, कहां आएंगे कृष्ण, कौन वो मां होगी, किस प्रकार के उनके पास स्वप्न होंगे, कैसी सेवा चर्या सपरिया होगी, वो किस प्रकार के प्राणी होंगे। इसलिए आपकी जो साधना है, ये पॉइंट्स कभी आपके लैप्स नहीं होंगे, एक्सपायर नहीं होंगे। ये जो आपके पास में साधना का कार्ड है ना, ये उस कार्ड के हिसाब से आप जाएंगे ऊपर। मैं तो ऐसे सामान्य आपको समझाने के लिए कह रहा था कि जो साधना के पुण्य हैं, जो साधना के सुकृत हैं, जो साधना की श्रेष्ठता है, वो संग्रहित होती जाएगी और फिर आपको पार उतार देगी। कदाचित कल्पना करो कि आप पार नहीं उतरे, तो ये सारे के सारे पुण्य, ये महत् पुण्य आपके पुनर्जन्म में फिर ऐड हो जाएंगे और योग भ्रष्ट हैं आप, फिर से पार उतर जाइए। इसे कुछ जो थोड़े से रह गए थे, कुछ 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 वो जड़ भरत ने पूरे कर लिए। क्या रह गए थे? अंतिम भूमिका रह गई थी, अंतिम, बस लास्ट स्टेज थी, लास्ट स्टेज, अंतिम पल थे, कुछ पल, उनमें ही मोह हो गया उनको। कुछ कुछ पल अंतिम, वो तुरिया तक पहुंच नहीं सके। शुभेच्छा, सुविचारणा, तनुमानसा, तत्वापत्ति और वो तुरिया अंतिम, बस वहां पहुंचने वाले थे कि फिर से वो देह धरातल पर उतर आए, वो देह में लौट आए, मृग योनि मिली, उससे मुक्त हुए, फिर उच्च कुल की योनि में आए और फिर से तुरिया प्राप्त हो गई। वो जड़ भरत हो गए, भरत पूरे हो गए, पक गया जीवन। और तब उन्हें याद आया कि किस कारण से मैं इस योनि में भटका। अरे अपने शिष्य के मोह के कारण से। मेरा शिष्य कहां है? तो वो राजा बना बैठा था, वो मृग, इतने बड़े साधु ने से छुआ, मृग की योनि से मुक्त होकर वो राजा बन गया। उसे भी गुरु की याद आई। कभी तीर्थ याद आए, संत याद आए, महापुरुष याद आए, शुभ कर्म में मन जाए, समझना ईश्वरीय संकेत है। कैसे माने? भगवत संकल्प है। जब मन सत्कर्म में जाए, ईश्वरीय संकेत है वो। संग्रह का मन हो, समझना मानवीय प्रकृति है ये मेरी। त्यागने का मन करे, ये परमार्थ, ईश्वरीय संकेत है। इसे अपने शिष्य को याद किया, शिष्य को भी याद आ गया।
मन में व्याकुलता पैदा हुई कि सब कुछ मेरे पास है, आनंद नहीं, संतोष नहीं, तृप्ति नहीं, अधूरापन है। पत्नी ने कहा गुरु बना लीजिए, अच्छे गुरु की संगति में जाओ। तो सोने की पालकी में बैठ के चल पड़ा। कहार पालकी ढोकर जा रहे थे, इक्षुमती नदी के किनारे की ओर पहुंचा कदली कुंज में, और गुरु समझ गए कि ये मेरे पास ऐसे तो आएगा नहीं। उन्होंने अपने संकल्प बल से एक कहार के भीतर संकल्प पैदा कर दिया। एक कहार कहता मैं नहीं जा पाऊंगा, सिरोवेदन है मुझे, मैं नहीं चल पाऊंगा, मुझे सर में दर्द है। तो उस पालकी में 3 कहार रह गए, 3 ढोने वाले। पालकी कैसे चले? राजा ने कहा किसी को पकड़ लो, ये तो सारा राज्य हमारा है, किसी को पकड़ लीजिए। तो जंगल में गुरु जी तो प्रतीक्षा कर रहे थे, उनको पकड़ लाए, आ जाओ आप आइए। बस यही चाहते थे गुरु कि मेरा शिष्य मुझे कैसे ही बुलाए, मैं उस तक कैसे पहुंचूं। और गुरु पालकी में कहार बनकर चलने लगे। तो पालकी का संतुलन बिगड़ने लगा। अज्ञानी और ज्ञानी 2 हैं पालकी में। ज्ञानी कैसे चलेगा और अज्ञानी कैसे चलेगा, यही तो फर्क है। वो जीव जंतुओं को बचाते हुए चल रहे हैं, मस्ती में हैं, अलमस्त हैं, गुनगुनाते हुए चल रहे हैं। हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं, आदाब कर लिया बस जो राह में मिले हैं। दर दर की खाक छानी, पहले हुई हैरानी, आशाओं की पाशों में उलझी थी जिंदगानी। अब तो खुद ही को पैरों से रौंदते चले हैं, हम तो हमारी मस्ती में झूमते चले हैं। हम मस्ती में गुनगुनाते हुए जा रहे हैं। वो कैसे भाग्यशाली पल होते हैं जब आप गुनगुना रहे हैं, चुटकी बजा रहे हैं, मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं, और कोई पास नहीं फिर भी नाचने को मन कर रहा है। देखिए क्या मस्ती होती है वो। कभी ऐसी मस्ती आए तो कितना अच्छा लगता है। कोई पास नहीं है, अपने होने के आनंद में आप अपने आसपास हैं, प्रसन्न हैं, एक स्वयं के आनंद में है। एक वस्तुओं का आनंद है, एक तो है जगदानंद जिसे विषयानंद कहते हैं, और दूसरा है ब्रह्मानंद, आत्मानंद। वो किसी किसी विरले को मिलता है अपने आत्मानंद में। राजा ने फटकार लगाई, अरे नए कहार, तुझे चलना देखना नहीं आता, तू किस ढंग से चल रहा है? ये चलने का ढंग है, ये देखने का ढंग है, तू सारा संतुलन बिगाड़ रहा है। और ये सच है, संतुलन तो बिगड़ ही जाएगा। एक जगा हुआ आदमी आ जाए, उनके बीच में जो सोए हुए हैं जगा हुआ पहुंच जाए उनके बीच में जो सोए हुए हैं। तुलसी बाबा ने बड़ी सुंदर सी चौपाइयां लिखी हैं। गुरु शिष्य के संवाद आरंभ हो गए। गिर पड़ा वो चरणों में जब कहा कि मैं शरीर हूं, जो चल रहा हूं तू शरीर है। संवाद आरंभ हुए, वो गिर पड़ा चरणों में, पालकी में से कूद कर उस कहार के चरणों की धूल माथे से लगाने लगा, और उसने कहा गुरुवर मैंने आपको पहचान लिया, मैंने आपको जान लिया। इतना अज्ञानी मैं भी नहीं हूं, मुझे तारने के लिए आप कहार बन गए। एक ने तो यहां तक कह दिया मुझे पेड़ से बांध कर चला जा। अपनी पत्नी बच्चों से पूछ करा तू चोरी करता है, वो पाप तेरे बच्चे, पत्नी, परिवार के लोग भोगेंगे। मुझे कसकर बांध कर जा, अरे डाकू मुझे बांध जा यहां। और उस डाकू ने साधु को बांध दिया था। वो घर भागा था कि मैं चोरी करता हूं, पाप करता हूं, आप इस पाप में मेरा साथ देंगे मरने के बाद? तो उन्होंने कहा जी पाप में साथ नहीं देंगे हमको कोई लेना देना नहीं है, हमको तो अर्थ चाहिए। आप पाप कर्म करते हो, ये ठीक नहीं है। पाप करते हैं आप, चोरी करते हैं, हिंसा करते हैं। बच्चों ने फटकार और लगाई, ऐसा अन्न खिलाते हो हमें, पाप का, चोरी का। वो साधु के पास आया, साधु की नसें फटने लगी थी, इतना कस के बांध के गया था वो साधु को। और साधु बड़ा प्रसन्न है कि थोड़ी देर का बंधन है, पर ये तो मुक्त हो जाएगा जीव, मेरे बंध जाने से ये तो मुक्त होगा। मुझे शारीरिक बंधन का कष्ट है, पर इसके तो जन्मांतर के बंधनों की मुक्ति होने वाली है।